सो हेलो ऑल, फाइनली अब हमारा लास्ट एग्ज़ाम CAFM का बचा हुआ है और उसमें सारे लोग डरे हुए हैं। ठीक है। तो जितना भी टाइम हमें मिला है उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके कैसे आप पूरा CAFM कवर कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। ठीक है। प्लस FM की थ्योरी कहाँ से करनी है या फिर CA की थ्योरी भी कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, अब आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, जो है कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ना या ट्राई करना या कोशिश भी करना, तो वो नहीं करनी है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, किस तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर करोगे। सबसे पहले, चाहे CA हो या चाहे FM हो, आपने अगर अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए थे या फैकल्टी के नोट्स में आपने हाईलाइट करके रखा है, तो वहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, इवन याद कर लेना है। अब कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करने से मेरा मतलब है कि जैसे मान लो अगर प्रो रेटा का क्वेश्चन है तो उसमें अलॉटमेंट मनी वगैरह सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन करनी होती हैं, किसको कितना शेयर अलॉट हुए, तो ऐसे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेने हैं। ठीक है। सबसे पहले CA में बोनस इशू हो गया, रिडेम्पशन, बायबैक, अंडर राइटिंग, ये सारे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ो उनके। ठीक है। उसके बाद में FM में आपको अच्छे से फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं 2 to 3 टाइम्स। ठीक है। फिर आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस की स्टेप्स देखते चलना है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है या क्या क्या मेथड है उसको सॉल्व करने का। ठीक है। लाइक अगर बोनस इशू का क्वेश्चन है तो उसमें जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है। या फिर ये देखा जाएगा कि वो शेयर फुल्ली पेड अप है या नहीं है। तो ऐसे करके आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, प्लस स्टेप्स भी देखनी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ऐसे करके आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद में सेकेंड चीज़ जो आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब टाइम कम है और हमें सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, तो हमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे जिसमें क्वेश्चंस हमें कम सॉल्व करने पड़े पर हमारे कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर नहीं है तो मेरी सजेशन मानो, आप एक बार अमित तालरा सर की एंड गेम नोट्स वाली PDF से क्वेश्चन सॉल्व करना। वहाँ पर हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आपको बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट अच्छे से देख के जाना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमारे CFM में, वो सबसे पहले अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आपको देख के जाना है अच्छे से। और अंडर राइटिंग के 5-6 क्वेश्चन उस PDF में दिए हैं, तो वहाँ से वो सारे सॉल्व करके अच्छे से देख के जाना। ठीक है। उसके बाद फोरकास्टेड P&L या फिर बैलेंस शीट, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख के जाना। फिर आता है कैश फ्लो। अगर आपको एडजस्टमेंट समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो सिर्फ ये देख लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है और फाइनेंशिंग में क्या आता है। ठीक है। और किस चीज़ का डबल इफेक्ट कहाँ आता है। अगर इतना भी आप करके आते हो तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर कंसोलिडेशन में आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं या फिर गुडविल का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे करते हैं, ये आप देख लो। FM की थ्योरी कहाँ से करनी है, तो FM की थ्योरी के लिए मुझे कोई ऐसा पर्टिकुलर अच्छा कंटेंट मिला नहीं यूट्यूब पर। सिर्फ एक वीडियो मिला है अरुण सेठिया सर का, जो है FM का थ्योरी बूस्टर, तो उसका मैं लिंक दे दूंगी। प्लस एक PDF है अमित तालरा सर का जिसमें पूरी FM की थ्योरी कवर है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब देखो यार, मेरी प्रायोरिटी जो है FM में वो न्यूमेरिकल्स ही है, बट सेफर साइड के लिए मैंने जो 20 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेटेड हो रहे थे वो करे हैं, ChatGPT के थ्रू करे हैं। तो वो 20 क्वेश्चंस क्या कहते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया। अगर आप उनको करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो, बट उसमें पूरा FM कवर नहीं है। उन 20 क्वेश्चंस में पूरा FM कवर नहीं है, वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मान लीजिए जो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैंने सिर्फ उनको कर लिया है कि अगर आ जाते हैं और मुझसे अगर न्यूमेरिकल नहीं बनते तो मैं उनको सॉल्व कर लूँगी। बट अगर आपकी प्रायोरिटी ही FM में थ्योरी है तो फिर आप अमित तालरा सर की PDF से पढ़ सकते हो, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है। अब आज के दिन आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सारे पढ़ो और स्टेप्स देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका रहता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। प्लस FM के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आज करो और FM की थ्योरी आज करो। ठीक है। इतना आपको आज करना है। ठीक है। फिर आपको कल कल के दिन आपको जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पास जो PDF है वहाँ से सॉल्व करना है तो वहाँ से कल जो भी है वो सारे क्वेश्चन सॉल्विंग का देख लो। फिर उसके बाद परसों भी आपको एग्जाम से पहले थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो एक रिवीजन वहाँ भी अच्छे से करके जाना।
तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एग्ज़ाम से पहले जो अब हम रिवाइज़ करते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड चैनल को डू सब्सक्राइब अगर नए हो तो, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो।